तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो मोहब्बत, यादों और कुछ अनकही बातों के बारे में है। ये कहानी है आरव और मीरा की, एक ऐसी लव स्टोरी जो शायद शायद पूरी न होकर ही अपने आप में मुकम्मल है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है, वो शाम थोड़ी अलग थी। और बस इतना सुनते ही मन में एक अजीब सी उदासी और एक इंतजार की तस्वीर बन जाती है, जो हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती है। पहला हिस्सा, एक अधूरी मोहब्बत। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। बाहर बारिश हो रही है, एक पुराना सा कैफे है और खिड़की के पास बैठा है आरव। अब वो सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, नहीं, वो तो हर आते जाते चेहरे में किसी एक चेहरे को तलाश रहा है। माहौल में थोड़ी उदासी है, हाँ, पर दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद भी जल रही है। आरव के दिल का हाल बस इन लाइनों में छिपा है। ये अधूरे प्यार का वही खूबसूरत दर्द है ना, एक ऐसी अजीब सी कश्मकश जहां दिमाग तो कहता है कि भूल जाओ, पर दिल तो हर रोज याद करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। दूसरा हिस्सा, खामोशी और यादें। और फिर कैफे का दरवाजा खुलता है। सामने मीरा है, वही मासूम आंखें, वही हल्की सी मुस्कान। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, लेकिन आरव को पता है कि वो अब उसकी नहीं है। मीरा का पहला सवाल, कैसे हो आरव, सुनने में कितना आम सा सवाल है ना? पर इस एक सवाल में सालों की दूरी और ना जाने कितने अनकहे जज्बात छिपे हैं। यहीं से उनकी अधूरी बात शुरू होती है। आरव का जवाब भी उतना ही बेजान, ठीक हूं, तुम और मीरा का मैं भी, कहना उस झूठ को और भी गहरा कर देता है। दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, कोई भी नहीं। और फिर दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। और ये वो वाली खामोशी नहीं है जिसमें सुकून हो, नहीं, ये एक बहुत भारी अजीब सा सन्नाटा है। सोचिए, ये उन दो लोगों के बीच हैं जिनकी बातें कभी खत्म ही नहीं हुआ करती थीं। इस भारी खामोशी को मीरा ही तोड़ती है, एक याद के सहारे। वो उन्हें उसी पल में, इसी कैफे में वापस ले जाती है, एक लम्हे के लिए। गुजरा हुआ कल आज से ज्यादा हसीन और सच्चा लगने लगता है। तीसरा हिस्सा, एक कड़वा सच। और यहां मीरा की आंखों में आंसू हैं और जुबान पर एक इकरार, एक ऐसी गलती का इकरार जो डर की वजह से हुई थी। उसे लगता था कि प्यार का अंजाम हमेशा दर्द होता है, और किस्मत देखिए, जिस दर्द से वो भाग रही थी, आज वही दर्द उसे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है। मीरा की कहानी इन दो हिस्सों में बटी हुई है। तब प्यार करने का डर था, और अब प्यार को खो देने का, उस अधूरेपन का दर्द है। और ये दर्द उस पुराने डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। आरव का बस एक छोटा सा सवाल, और अब इस एक सवाल में कितनी उम्मीदें हैं, कितना डर है, और एक आखिरी सच को जानने की कितनी बेताबी है। और यही वो कड़वा सच था। मीरा बस एक लाइन कहती है, और उस एक लाइन में हर उम्मीद, हर आस, सब कुछ टूट जाता है। आरव का चेहरा एकदम खामोश है, पर कौन जाने उसके अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा होगा। चौथा हिस्सा, अधूरी हिम्मत, पूरा दर्द। आरव के मुंह से बस दो शब्द निकलते हैं, खुश रहना। और ये दो शब्द उसकी मोहब्बत की सारी कहानी कह देते हैं। खुद टूटकर भी वो बस मीरा की खुशी चाहता है। इन लफ्जों के पीछे दर्द और त्याग का एक पूरा समुंदर छिपा है। और अब मीरा के दिल से अफसोस निकलता है। ये वो काश है जो शायद हम सब ने कभी न कभी अपनी जिंदगी में महसूस किया है। काश हमने थोड़ी और हिम्मत दिखाई होती। और अब आते हैं कहानी के सार पर। पांचवा हिस्सा, अधूरी कहानी का सार। ये शायद इस पूरी कहानी की सबसे गहरी बात है जो आरव कहता है। वो अपने दर्द को, अपनी इस अधूरी मोहब्बत को एक बहुत बड़ा मकसद दे देता है। जैसे कह रहा हो, शायद हमारा प्यार इसलिए अधूरा रह गया ताकि दुनिया मोहब्बत की ताकत पर यकीन करना कभी न छोड़े। और बस कहानी खत्म, बारिश तेज हो जाती है, मीरा हमेशा के लिए चली जाती है। आरव अब भी वहीं बैठा है, लेकिन अब वो इंतजार नहीं कर रहा, वो दौर खत्म हो गया। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस कहानी का मतलब क्या है? शायद यही कि कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर खत्म हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रहकर हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, हमेशा दिल में बसी रहती हैं, एक खूबसूरत सी, थोड़ी दर्द भरी याद बनकर जो कभी खत्म नहीं होती।